हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐप टेक कैडी। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं फ्रॉम MMPC 014 और MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन की। इसके जो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या उनके वेरिएंट हैं जो बहुत बार आए हैं, ये चाहे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं या फिर एक फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता है, और ये ऑलमोस्ट हर साल आया है। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच और डिस्क्राइब 3 स्टेप EIC वैल्यूएशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पढ़ लेते हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए और तुम इसे अच्छे से लिख पाओगे, राइट। सो आए, चलो आगे देखते हैं। सो वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन means finding out the current monetary worth of something, right? वैल्यूएशन क्या है? आज के डेट पे इसकी क्या वैल्यू है, इसके कितने पैसे मिलेंगे, और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मनी के टर्म्स में आज की डेट में किसी भी फैक्ट्री की या किसी इंस्टीट्यूट की कितनी वैल्यू है, कितना उसका कितना वर्थ वो स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन, राइट। कि जैसे अगर हम कोई चीज़ देखी, चाहे फ़ोन देखा, ओके, आईफोन है, सेकंड हैंड है, हमने सोचा ओ यार ये तो हाफ रेट में चला जाएगा, 50,000 में इसकी वैल्यू होगी, राइट। क्या हमने उसे वैल्यूएट किया किस बेस पे? कि आईफोन है, महंगे बिकते हैं, राइट। उसी तरह से जब हम किसी फैक्ट्री के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि भाई ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या है, ये कितने पैसों के टर्म में इसको, ये कितना पैसों के टर्म में इसकी कितनी कीमत है, उसको हम बोलेंगे वैल्यूएशन। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, valuation is the process of figuring out how much something is worth in money terms, right? Valuation एक प्रोसेस है जिसमें हम फिगर आउट करते हैं कि किसी भी चीज की कितनी वर्थ है पैसों के टर्म में। Now, for example, if you are selling a shop, a valuation help to decide the price. Like अगर अभी तुम्हारी एक दुकान है, तुम उसे बेचना चाहते हो, तो तुम वैल्यूएट करोगे कि भाई हाँ, इस दुकान की आज की डेट में कितनी कीमत है, उस हिसाब से तुम प्राइस लगाओगे, राइट। अगर तुम कोई लैंड भी बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, राइट, तुम वैल्यूएट करोगे कि तुम फिगर आउट करोगे कि भाई कितने आज के टाइम पे इसकी वैल्यू है। कैसे करोगे? अगर जमीन बेच रहे हो, देखोगे भाई स्कूल से कितना पास है, सारी फैसिलिटीज अगर पास है तो महंगी होगी जमीन, राइट। अगर गांव में बहुत अंदर को जमीन है तो नहीं, सस्ती होगी, राइट। तो हम वैल्यूएट करते हैं, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि भाई हम ये किस चीज पे, कितने रेट पे हम इसे आज की डेट पे बेच करते हैं। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी चीज की आज की डेट में कितनी कीमत है, उसको हम वैल्यूएशन बोलेंगे। ओके। अब वैल्यूएशन क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? सो जो वैल्यूएशन है उसे हम सबसे पहले तो ये बाइंग और सेलिंग में हमारी मदद करता है। कि अगर हम कुछ चीज खरीद रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई आज की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हम खरीदेंगे। अगर बेच भी रहे हैं तो अगर हमें पता होगा कि हमारी जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी क्या वैल्यू, कितने पैसे हमें मिलने चाहिए, तो ही हम अ, उसको बेच सकते हैं, राइट। अगर और फिर वैल्यूएशन से हमें पार्टनरशिप वगैरह या मर्ज, अगर हमें किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है तो भी वैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है। उस हिसाब से हम अपना परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि हाँ, पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमारी कंपनी की इतनी वैल्यू है, हम तुम्हें इतना परसेंट देंगे। गेटिंग इन्वेस्टर, अगर तुम्हारी कंपनी है वो हाईली वैल्यूड है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो क्या है, इन्वेस्टर तुम में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक? और ये फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, बिफोर सेलिंग योर शॉप यू चेक हाउ मच इट इज वर्थ, राइट। सो ओके, नाउ थ्री मेन वैल्यूएशन अप्रोच, हम किस किस बेस पे अप्रोच वैल्यूएट करते हैं, राइट। किस किस बेस पे कीमत का पता लगाते हैं। तीन अप्रोचेस हैं, राइट। फर्स्ट है इनकम अप्रोच, राइट। सो इनकम अप्रोच नाम से पता चलता है कि तुम्हारी ये कंपनी या तुम्हारा जो फर्म है वो कितना इनकम कमा रही है, कितना उसका कैश फ्लो है। उस बेस पे हम उसकी वैल्यू वैल्यूएशन करते हैं, राइट। उस बेस पे हम उसकी कीमत डिसाइड करते हैं, राइट। अगर गुड एंड स्टेबल इनकम तुम्हारी कंपनी बना रही है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। डिसकंटिन्यूड कैश फ्लो, बेस्ट व्हेन इनकम चेंज ओवर।
राइट। सो कितना चेंज आया तुम्हारी इनकम में, उस बेस पे भी हम वैल्यूएशन करते हैं कि जैसे अभी कुछ 10 साल पहले हम इतना कमा रहे थे, अभी इतना कमा रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल ना। राइट। अगर जैसे तुम पहले 10,000 कमा रहे थे, अब 5,000 कमा रहे हो, तो हो सकता है अगले 5 साल में तुम 2,500 कमाए। राइट। उस बेस पे भी हम वैल्यूएट करते हैं, जो है इनकम के बेस में कितना हम कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं इनकम अप्रोच। फिर मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में हम करते हैं कि जो कंपेयर करते हैं सिमिलर बिजनेस से। राइट। जैसे अगर हमारी एक जूतों की दुकान है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे किसी और जूतों की दुकान से। राइट। सो हम देखेंगे कि हाँ, उनकी जूतों की दुकान में इतनी सेल है, इतनी ज्यादा है, तो हमारी भी सेल उतनी हो सकती है। राइट। सिमिलर, जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलर शॉप सेल फॉर रुपीज 10 लाख, सो योर शॉप में ऑल्सो बी वर्थ 10 लाख। ठीक है। अगर जैसे अगली दुकान है, वो हम हमारी जो जो हमारी सर्विस, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वही वो लोग भी कर रहे हैं, अगर उनकी कीमत उतनी है तो हमारी भी उतनी हो सकती है। ये है सेकेंड अप्रोच। ओके। जो तीसरी अप्रोच है एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच क्या है? एसेट होता है जो हमारी जो बिजनेस की मशीनरी होती है, या जो कीमती चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं एसेट्स। राइट। जिससे हमारे पास प्रॉफिट आता है। राइट। जिस पे हमें खर्चा नहीं आता और जो हमारे लिए प्रॉफिट बना के देती हैं चीजें कंपनी की, जैसे मशीनरी होगी, लेबर हो गया। राइट। जिसमें हमारा खर्चा नहीं है, पर वो हमारे लिए प्रॉफिट बना रही है, लैंड हो गया, ये सब हमारे एसेट्स हैं। राइट। सो एसेट अप्रोच में क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस माइनस लाइबिलिटी। जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे प्रॉफिट पैसा बना रही हैं उन चीजों से, और जो हमारी उधारी है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो एक अमाउंट बचेगा। राइट। जैसे हमारे पास 10 लाख की कंपनी की मशीनें हैं, जमीन है, ये सब मिला के 10 लाख है हमारा एसेट। ओके। और हमारे पास 2 लाख का हमारे पास लोन है, तो हमारी वैल्यू होगी 10 - 2, 8 लाख रुपए। सो ये है एसेट अप्रोच। ठीक है। अब एक और जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है वो है EIC वैल्यूएशन प्रोसेस। राइट। सो EIC वैल्यूएशन प्रोसेस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। राइट। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं? एक चेक करते हैं इकोनॉमी, कि किसी भी चीज की वैल्यूएशन करते हुए हम ये देखते हैं कि कंट्री कैसा कर रही है, इन्फ्लेशन है। राइट। अगर इन्फ्लेशन है तो चीजें महंगी होंगी। राइट। और दूसरी हम देखते हैं इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे अगर हम AI इंडस्ट्री की बात करें, तो आज के डेट में AI की जो चीजें होंगी वो एक्सपेंसिव होंगी, क्योंकि हमें पता है कि आगे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, AI में पैसा आने वाला है। सो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो चीजें महंगी होंगी। पर अगर हम बात करें रेडियो की, राइट, सो रेडियो में आज की डेट में कोई पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? हमें पता है कि वो चीजें अब खत्म होने वाली हैं। राइट। सो उस इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर वो ग्रो हो रही है तो ज्यादा पैसे होंगे, वो डिक्लाइन कर रही है तो कम पैसे होंगे। फिर कंपनी पे खुद पे, कि कंपनी स्ट्रांग है फाइनेंशियली या नहीं है। जो कंपनी की, अगर जैसे अंबानी वगैरह की कंपनी है, तो हम पैसे लगाएंगे। राइट। अब अगर वही कंपनी जैसे अभी आइडिया वोडाफोन है, हमें पता है नीचे को जा रही है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है। सो ये है EIC प्रोसेस। सो हम 3 फैक्टर्स को देखते हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, और उस बेस पे हम पैसा लगाते हैं। राइट। लाइक इकोनॉमी देखेंगे, जैसे अगर हम टाटा और टाटा पावर की बात करते हैं, जो सोलर सिस्टम वगैरह पे काम करे, तो हम देखेंगे इकोनॉमी कैसी है भाई, अभी ठीक है, स्टेबल है, हमारी GDP बढ़ रही है। इंडस्ट्री देखेंगे भाई, हाँ, जो अभी पावर सेक्टर है बहुत ऊपर को जा रहा है, सारे लोग अभी गाड़ियां वगैरह इलेक्ट्रॉनिक बन रही है, तो फायदा है। फिर हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, हाँ भाई स्ट्रांग है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो ये है EIC प्रोसेस। आई होप ये तुम्हें समझ आया हो। अगर नहीं आया या कोई डाउट है तो वीडियो कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उसका सलूशन दूंगा। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।